डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में ईडी की बड़ी कार्रवाई। शराब घोटाला ढेबर सिटी गोवा का वेस्टर्न होटल अटैच। ईडी ने 1200 करोड़ की संपत्ति कुर्क की। नदी प्रदूषण मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने दिखाई सख्ती। शराब फैक्ट्रियों की जांच कर रिपोर्ट देने के निर्देश। 30 दिनों में जांच रिपोर्ट पेश करने का आदेश। रायपुर कमिश्नरेट को मिले 60 नए एसआई। कमिश्नर ने जारी किया आदेश। व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिए थानों में भेजे गए एसआई। छत्तीसगढ़ में तहसीलदार नायब तहसीलदार हड़ताल पर। हड़ताल के चलते तहसीलों में कामकाज ठप। भाजपा विधायक की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े तहसीलदार। रायपुर के मेवान स्टील प्लांट में भीषण आग। 10 किलोमीटर दूर से दिखा धुएं का गुब्बार। 5 घंटे की मशक्कत के बाद पाया गया आग पर काबू। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ वैशाली श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। जांजगीर चांपा जिले के अकलतरा थाना क्षेत्र के ग्राम बाना परसाही में धान मिसाई के दौरान एक किसान के ट्रैक्टर में अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग इतनी फैल गई कि उसने पूरे खलिहान और कटी हुई धान की फसल को अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में ट्रैक्टर पूरी तरह जलकर राख हो गया, जिससे किसान को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। घटना के बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल है और पीड़ित किसान प्रशासन से तत्काल मदद की गुहार लगा रहा है। यह घटना फसल कटाई के मौसम में सुरक्षा की कमी को उजागर करती है। मोर नाम सत्तर सिंह कंवर है और मैं बाना के रहिया हूँ और मैं 1 एकड़ में रबी फसल के खेती करे रहें और हमन मिसत रहें सबो झन हमरे परिवार के रहें और बगल गाँव ले ट्रैक्टर बुलाए रहें थ्रेसर और पता नहीं अचानक से आग लगिस तो हाँ पूरा धर दारी हमन उती उती ला माने के नहीं हटा सकें तो पूरा नुकसान हो गए और हमारे खेत आधा फसल खड़े रही तो भी नुकसान हो गया। आग लग गया हमारी कवन नाम है 1 एकड़ में जो धान बोए रहें तेला आधा फसल ला काटे रहें और आधा फसल ला काट के मिसत रहें। अचानक से आग धर डाली और आधा धान खड़े भी जल गए। ओकर से अचानक से आग धरी मिसत था हम देख नहीं पाएन और हटात रहें तब वो काय का नहीं हटा सकें। तो सरकार से अनुरोध है कि हमारा पूरा सहयोग देवाए। मोर नाम महासमुंद जिले के सरायपाली ब्लॉक के ग्राम टेमरी स्थित आंगनबाड़ी केंद्र पहली बारिश के बाद ही पानी और कीचड़ से भर गया है, जिससे उसका संचालन पूरी तरह ठप हो गया है। 3 से 6 साल के बच्चों के लिए बनाए गए इस केंद्र में पानी जमा होने और चारों ओर कीचड़ फैलने के कारण बच्चों का अंदर जाना भी दूभर हो गया है। यह समस्या लंबे समय से बनी हुई है, लेकिन पंचायत प्रशासन और महिला बाल विकास विभाग द्वारा इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इससे छोटे बच्चों को मिलने वाली सरकारी योजनाओं का लाभ प्रभावित हो रहा है और एक गंभीर सवाल खड़ा हो गया है कि आखिर बच्चों की शिक्षा और पोषण का ख्याल कौन रखेगा। समस्या ये है कि आंगनबाड़ी में एक बरसात के कारण आंगनबाड़ी की ये स्थिति है। बरसात के महीने में मैं कैसे करके अपने बच्चों को बैठाऊंगी और आंगनबाड़ी संचालन करने में बहुत समस्या आ रही है। बरसात के महीने में बैठाने लायक नहीं रहता। ये समस्या 1 साल हो गया, सुधार नहीं कर रहे हैं। समस्या ये है बस्तर में शांति और विकास के नए युग की शुरुआत हो गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सुकमा दौरे ने विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। उन्होंने विश्वास दिलाया कि अब माओवाद कमजोर पड़ चुका है और बस्तर को विकास की गति मिलेगी। सरकार का मुख्य उद्देश्य आधारभूत सुविधाओं को सुदूर और अंदरूनी क्षेत्रों तक पहुंचाना है, जिसमें सड़क, बिजली, पेयजल और स्वास्थ्य सेवाएं शामिल हैं। किसानों के लिए सिंचाई सुविधाओं के विस्तार और पारंपरिक खेती को बढ़ावा देकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने पर विशेष जोर दिया जाएगा। युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर सृजित किए जाएंगे ताकि बस्तर समृद्धि की ओर अग्रसर हो सके। ये सब मिल जा रहा है तो कई फायदे हो रहे हैं और अभी तक
हम कल तक 22 जिले का दौरा कर चुके हैं और कल कोंडागांव, नारायणपुर और सुकमा ये 3 जिलों का हमारा प्रवास हुआ और इसमें लोगों से चौपाल लगाकर चर्चा भी हुई, विकास कामों का भी निरीक्षण उसमें किए और अंत में यहाँ सुकमा में अधिकारियों के साथ 3 जिलों का समीक्षा बैठक भी यहाँ पर किए हैं। और बड़ा सौभाग्य का विषय है कि ये जो बस्तर जो 4 दशकों से नक्सल प्रभावित था और जो एरिया वाइज कहें तो केरल प्रदेश से भी बड़ा क्षेत्र है और प्राकृतिक दृष्टिकोण से बहुत सुंदर है, धरती का स्वर्ग कह सकते हैं। ये सब छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के दौरे पर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उपचुनाव में धनबल और प्रशासनिक दुरुपयोग के आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष नियमों का उल्लंघन कर रहा है। हिमाचल प्रदेश में एक ही परिवार के 4 लोगों की दुखद मृत्यु पर उन्होंने संवेदना व्यक्त की और तत्काल राहत कार्यों के निर्देश दिए। केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए उन्होंने सीबीएसई परीक्षा पेपर लीक की घटनाओं पर सवाल उठाए, जिससे विश्वगुरु बनने के दावों पर प्रश्न चिन्ह लगता है। किसानों को खाद और बिजली ईंधन संकट की समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। देखिए, ये मजाक बना कर रखे हैं और मोदी को महामानव कहते हैं, नॉन बायोलॉजिकल कहते हैं, विश्व गुरु कहते हैं। एक पेपर तक नहीं करा पा रहे हैं। 15 दिन में 3 या 4 पेपर लीक हो गया, 15 दिन में, है ना। तो इससे एक परीक्षा भी नहीं संभल रहा है। अब खेती किसानी के दिन है, अभी तक खाद नहीं मिल रहा है, डीएपी नहीं है, यूरिया नहीं है, पोटास नहीं है, बिजली अलग झटका लगातार दे रही है। और उसके बाद देखो पेट्रोल पंप है वो सब सूखे पड़े हैं, न पेट्रोल है न डीजल है। दुर्ग जिला अस्पताल में एक युवती की मौत से हड़कंप मच गया है। मरोदा निवासी दीपिका गाड़ा को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन अस्पताल प्रबंधन एक बोतल ब्लड का इंतजाम भी नहीं कर सका। मृतका के परिजनों का आरोप है कि आर्थिक तंगी के चलते वे ब्लड की व्यवस्था नहीं कर पाए, इस पर अस्पताल प्रशासन ने मदद करने से इनकार कर दिया। ब्लड की कमी के कारण दीपिका की मौत हो गई, जिससे जिला अस्पताल की अव्यवस्था और गैर जिम्मेदाराना रवैया साफ उजागर हो गया है। अस्पताल में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। ठीक रही से थोड़ा ओकर बाद में यहाँ लाई से तो यहाँ भी ठीक रही से तो बोलते यहाँ इलाज करा दे पानी तो खाली वही बाटल पानी वाला बाटल खाली वही बुखार रही से बुखार रही से ये मन में पूरा दर्द रही से बोलते माँ कमर उमर पूरा दर्द कराते हाथ पैर में दर्द दे करके। उसके बाद में यहाँ चेक करे तो बोलते ब्लड कम है, ब्लड चढ़ाना पड़ी करके बोली से। मैं तो नहीं रही हूँ, ये हरी से मैं घर से बाहर में आऊँ तो मैं बोले ब्लड चढ़ाना पड़ी कहते तो कितना ग्राम है, 5 ग्राम है बोला थे। और जैसे कि बताया जा रहा है, मैंने इसके बाद में पता किया था कि उनको सिकल सेल एनीमिया से इन्फेक्टेड थी और उनका मेडिसिन भी चल रहा था। 5 ग्राम उनका ब्लड था और उनको ब्लड के लिए ओ पॉजिटिव ब्लड के लिए बोला गया था। तो जैसे उनके पास अगर डोनर नहीं था तो कम से कम 1 या 2 ब्लड दिया जाना था, दिया जा सकता था। और इसी चीज़ को मैंने बताया कि कम से कम मेरे पास तक उनको आना चाहिए था, तो अगर उनको ब्लड चढ़ जाता तो शायद उनकी लाइफ सेव किया जा सकता था। आने वाले समय इसके लिए मैं डॉक्टर और नर्स जितने लोग भी हैं सबके ऊपर इंक्वायरी बिठाता हूँ, फिर देखता हूँ कि जो तथ्य सामने आता है और जो भी दोषी पाया जाता है उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ठीक। फिलहाल खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।